नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी, एक धर्मयुद्ध अपराधी। आज मैं आपसे ईसाइयों के बारे में बात करने के लिए आया हूं। मैं निजी तौर पर राष्ट्र और हिंदू धर्म के विनाश के खतरों में से दो धर्म के लोगों को सबसे बड़ा खतरा मानता हूं, जिनमें से एक है इस्लाम और दूसरा है ईसाई धर्म। हालांकि ये दोनों ही धर्म कहलाने की योग्यता को पूरा नहीं करते। यहूदी या ईसाई भी हमारे हिंदू धर्म के खात्मे में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए उतावले रहते हैं, वहीं ईसाई एक हिंदू को ईसाई बनाने के लिए धैर्यवान रहते हैं। जी हां, मैं निजी तौर पर यहूदी या ईसाइयों को बहुत धैर्यवान मानता हूं, क्योंकि बहुत ही धैर्य के साथ वो एरिया चुनते हैं जहां उन्हें हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाना है। फिर वो इस तरह की छोटी छोटी पुस्तकों को बांटते हुए आपके घर या आप तक पहुंचेंगे। फिर वो उसी तरह बांटते हुए इस तरह की पुस्तकें आप तक पहुंचा जाएंगे, और उसके बाद वो तब तक धैर्य से काम लेते हैं जब तक आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़ जाए या किसी कारणवश आपको धन की आवश्यकता ना पड़ जाए। उसके बाद उनका धैर्य समाप्त हो जाता है और वो अपने असली काम में लग जाते हैं और आपको आपके लिए जीसस से प्रार्थना या मदद के नाम पर चर्च लेकर के जाते हैं, और इस तरह आपका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। आज से करीब 1 साल पहले मैं नोएडा के सेक्टर 37 में स्थित चर्च के पास खड़ा था। रविवार का दिन था। वहां मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपने इलेक्ट्रिक रिक्शे पर जीसस या गॉड लव यू लिखा हुआ स्टिकर चिपका रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई अभी ईसाई बने हो या जन्म से ईसाई हो? तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला कि क्या करें जब सरकार या हिंदू संगठन ये नहीं देखते कि हम भूखे मर रहे हैं तो ईसाई तो बनेंगे ही। फिर मैंने पूछा, तो ये रिक्शा भी चर्च नहीं दिलाया है? वो बोला हाँ। फिर मैंने पूछा, अगर कोई पैसा देकर तुमसे कहेगा कि अपने ही देश में बम फोड़ दो तो तुम फोड़ दोगे? वो बोला क्यों नहीं, जब मुझे अपना परिवार खुद पालना है तो मैं फोड़ दूंगा। सोचिए किस कदर ब्रेन वॉश किया जाता है। राष्ट्र और धर्म के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये तक दिमाग से निकाल दिया जाता है। दूसरा उदाहरण, मेरी पत्नी दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में 6 महीने तक गायनी वार्ड में भर्ती रही थी। उसे कीमो चढ़ रही थी। वहां एक नर्स सबसे ज्यादा परेशान मरीजों को चुनती थी और उन्हें ये पुस्तक और बच्चों को बाल बाइबल पढ़ने को देती थी और उनसे जीसस से चंगाई के लिए प्रार्थना करवाती थी। अब उसे क्या कहेंगे, ईसाई मिशनरी या नर्स? भारत में सर्वप्रथम आने वाले ईसाई पादरी जिन्होंने पूरे जोश से ईसाई बनाना शुरू किया, जेसुइट लोग थे। यूरोपियनों में पुर्तगाली या ओलंदेज लोग ही सर्वप्रथम थे जो वास्को डी गामा के पथ प्रदर्शन में दक्षिणी भारत में उतरे थे और सारे मालाबार तट पर अधिकार कर लिया था। एक पुस्तक है जेसुइट्स एक पूरा इतिहास। इस पुस्तक में जर्मन राजनीतिक पत्रकार थियोडोर ग्रीसेंगर ने भारत में रोमन कैथोलिक ईसाई पादरियों के संबंध में एक स्पष्ट वर्णन किया है। इस पुस्तक के पेज नंबर 88, 89, 90, 91 और 92 पर, यानी कि पेज नंबर 88, 89, 90, 91 और 92 पर लिखा हुआ है कि फ्रांसिस छेवियर 6 मई 1542 को गोवा में उतरा। वायसराय की फौजों की सहायता से उसने गोवा के पास के मूर्ति पूजकों के मंदिरों को उखड़वा डाला और उनकी बहुत सी संपत्ति को नए कॉलेज के उपयोग और लाभ में लगा दिया। इसके बाद छेवियर संपूर्ण मालाबार में प्रचार यात्रा पर चल दिया। उसने अपने साथ एक घंटा लिया जिसके साथ सुसज्जित होकर वह दिन दहाड़े उसे बजाता हुआ गलियों में भागता था। जब तक
उत्सुकता से प्रेरित होकर बच्चों तथा दूसरों की टोली हंसी ठट्टा करती हुई उसके पीछे न लग जाती थी। जब उसे इस प्रकार काफी गिनती में श्रोता मिल जाते थे तो वह एक बड़े पत्थर पर खड़ा होकर लैटिन, स्पेनिश, इटालियन और फ्रेंच भाषाओं के टुकड़ों से मिली हुई देश की भाषा में दोनों हाथों तथा पैरों को विचित्र ढंग से हिलाता हुआ उपदेश देता था। आखिर में वह एक बड़ा क्रॉस निकालता था जिसे वह बड़ी भक्ति से चूमता था और भीड़ से यही करने की प्रेरणा करता था। जो कोई यह कर लेता था उसे वह एक सुंदर गुलाब का फूल भेंट में देता था। वह हजारों गुलाब के फूल पुर्तगाल से लाया था। यह उसके तरीका का पूर्वार्ध ही था। उत्तरार्ध अधिक प्रभावक था। वह सरकार से मांगी हुई पुर्तगाली फौज की मदद से देसी लोगों के मंदिरों को तोड़वा डालता था और उनके स्थान पर सूली पर चढ़े ईसा मसीह की मूर्ति के साथ ईसाई गिरजों को बनवा देता था। और उनके पड़ोस में बांसों की एक सुंदर इमारत बच्चों की शिक्षा के लिए बनवा दी जाती थी। उन्हें ईसाइयत के सिद्धांतों से परिचित कराने के स्थान पर वह उन्हें प्रभु की प्रार्थना मंतव्य के साथ पढ़ाता था और उन्हें समझाने की कोशिश करता था। अंत में विनय पूर्वक उनकी बाहों से क्रॉस छुआता था। इन्हें बपतिस्मा लिए हुए मान लिया गया। 20 से अधिक सहायक भेजे गए और अब छेवियर के लिए इकट्ठे ईसाई बनाने का काम सहज हो गया। धर्म परिवर्तन का मुख्य अखाड़ा गोवा का कॉलेज रहा, जहां यूरोप से सहायकों के आने पर छेवियर ने फौजी ताकत से हिंदू सभ्य समाज के 120 लड़के इकट्ठे कर लिए, जिससे कि वे भविष्य में अपने देशवासियों को ईसाई बना सकें। छेवियर का एक साथी ओटोन क्रिमिनल, जिसने कन्याकुमारी में ईसाई बनाए थे, ब्राह्मणों के विरुद्ध बहुत क्रोधित हो उठा और उसने उन पर बहुत ही पाशविक अत्याचार किए। इसी समय लंका में कांडी के राजा को अपनी बाहों में क्रॉस लेकर छेवियर की आज्ञा से जबरदस्ती हथियारों के दबाव में ईसाई होने के लिए बपतिस्मा लेना पड़ा। उसके सरदारों और सूबेदारों को आदेश दिया गया था कि यदि वे बपतिस्मे की कार्यवाही में अड़चन डालेंगे तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ईसाइयों में हजारों को इसी तरीके से प्रतिदिन ले लेना बड़ा आसान था। उनमें धनी व्यक्तियों ने जल्लादों के हाथों अपनी जान गंवा दी या समाज के लाभ के लिए संपत्ति के छीने जाने के डर से वे राज्य से निकाल दिए गए। वास्तव में स्त्री स्वभाव के हिंदुओं पर दबाव डाला गया कि वे इंक्विजिशन की कैसे परिचय प्राप्त करने के स्थान पर बपतिस्मा ले लें अथवा धीमी आंच पर जिंदा भूने जाने का खतरा उठाएं। परिणाम स्वरूप सभी उपयुक्त स्थानों पर जेसुइट्स कॉलेज खड़े हो गए, जिन्हें की कत्ल किए गए या नष्ट किए गए नास्तिकों की संपत्ति से मजबूत बनाया गया। और भी अधिक गिनती में गिरजाघर बनाए गए, क्योंकि अब सेक्शंस के विरुद्ध चार्ल्स महान के क्रूर व्यवहार को उदाहरण स्वरूप रख करके मानो जेसुइट्स ने मूर्ति पूजकों के मंदिरों को आग और तलवार की मदद से नष्ट करने में झिझक छोड़ दी हो। ईसाइयत की क्रूरता के दृष्टांत अधिक देना व्यर्थ है। ईसाइयत का संपूर्ण इतिहास शांति के देवदूत के अनुयायियों द्वारा इंक्विजिशन तथा गुलिटन के माध्यम से मानवता पर की गई एक तबाही के खेल से भरा पड़ा है। इसलिए आप लोग भी मुसलमानों और ईसाइयों से खास तौर पर सावधान हो जाइए, क्योंकि ये दोनों ही आपके धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप जागिए, अपने हिंदू धर्म पर हो रहे आघातों को पहचानिए और उनके खिलाफ खड़े होइए। अगर आप खड़े नहीं हुए, अगर आप नहीं जागे, तो आपका हिंदू धर्म और आपका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसी ही और भी जानकारियां चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।